चलिए, रोज की तरह हाय, आई एम यशवर्धन। सो आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, हम जो पिछली क्लासेस में हमने जिस मुद्दे पे बात की थी कि आखिर दुनिया में झगड़ा चल क्यों रहा है, यूक्रेन का, रशिया का, या यूएस क्यों चाहता उसमें इन्वॉल्व होना। सो जितना अब तक समझ में आया वो ये है कि ना केवल एरिया को लेकर के कि भाई कैसे हम ज्यादा से ज्यादा एरिया को कैप्चर करें, और एरिया कैप्चर आखिर करना क्यों चाहते हैं। और ये आज से नहीं चल रहा है, ये जब से ये पृथ्वी बनी है तब से चल रहा है। पुराने समय में अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, घोड़ा छोड़ा जाता था, राइट। और आज घोड़ा नहीं छोड़ा जाता, लेकिन मिसाइल्स होती हैं, साइबर अटैक्स होते हैं। मतलब तरीके बदल गए, लेकिन चाहिए वही है कि हमें क्या बनना है भाई, विक्रमादित्य बनना है, चक्रवर्ती राजा बनना है, पूरी पृथ्वी पर शासन करना है। जितना बड़ा एरिया हमारे पास होगा उतने रिसोर्सेज हमारे पास होंगे। तो पिछले दिनों में हमने जब आपसे नाटो पे चर्चा की, वहां यूक्रेन का जिक्र किया कि आखिर क्यों, किस मुद्दे पर रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, क्रीमिया पर कब्जा क्यों किया, और क्यों यूएसए ने नाटो का एक्सपेंशन किया ईस्टर्न यूरोप में। और वहां हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया था, रियर अर्थ एलिमेंट्स, हिंदी में बोलेंगे दुर्लभ खनिज। आखिर ये दुर्लभ खनिज क्या है? तो पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, हमें वर्ड पे नहीं जाना है। जैसे इसका नाम आ गया कि रेयर, राइट। सो ये नहीं, रेयर नहीं है, ये बहुत मिलते हैं। और अर्थ के जो सबसे ऊपर की लेयर होती है ना, क्रस्ट, उसमें मिलते हैं। क्लियर है? अब आपने करना क्या है, आपने देखना है कि अर्थ की लेयर कितनी है। क्रस्ट है, देन उसके बाद नीचे किस में जाएंगे, मेंटल है, अपर लोअर है, फिर कोर में जाएंगे, अपर और इनर, तो वो देख लीजिएगा। ठीक है, इनके बीच में जो लेयर है तो अलग अलग उसके नाम भी हैं, अलग अलग जो, ठीक है, जियोलॉजी में जिन्होंने जियोलॉजी जो रहे हैं उन्होंने किया इसमें। सो वो देख लीजिएगा, यहां से रिलेटेड क्वेश्चंस लगातार चाहे स्टेट सर्विसेज हो या यूपीएससी में आते हैं। सो आज हम बात कर रहे हैं रेयर अर्थ एलिमेंट पर, दुर्लभ खनिज पर, और ये लगभग 17 हैं। ठीक है, और जिसे हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल, राइट। सो राइट, आप वहां देख सकते कि कितने हैं, कहां हैं, हम इस पर अच्छे से चर्चा करें, ये नोट्स आप तक पहुंच जाएंगे, राइट। सो प्लीज आप देखें, आज ही अपलोड हो जाएंगे साइट पर, तो आप वहां जाकर के पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। सो हम इस पर विस्तार से चर्चा करें अब। तो पहली बात तो जो मैंने जवाब आपसे जानना चाहा था कि ये रेयर क्यों है, तो आप लोगों के दिमाग में एक धारणा है कि ये कब मिलते हैं। तो सबसे पहली बात, ये बहुतायत में मिलते हैं। फिर सवाल आता है भाई रेयर क्यों है, लगेगा ना मन में जिज्ञासा होती है, रेयर क्यों है। तो देखिए क्या होता है, हम किसी को कहते हैं ना कि इसका एक्सट्रैक्शन करना, अर्थात क्या बोलेंगे, मिट्टी में से इसको निकालना। ये बहुत ही ज्यादा मिले हुए होते हैं, सारे तत्वों के साथ मिले होते हैं, तो इसको एक्सट्रैक्ट करना, इसको निकालना, इसको प्योर फॉर्म में निकालना, वो रेयर है। वो बहुत मुश्किल है, वो बहुत जटिल काम है, इसलिए इन्हें कहा जाता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। क्लियर है? और ये कितने, 17 हैं। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, जहां पर अगर आप देखेंगे तो 15 तो आपको मिलेंगे, लेथेनाइट और स्केडियम, तथा अगला क्या लिखेंगे आप, येट्रेबियम। सही, तो 15 आप एक जगह करेंगे, बाकी आप ये एक और ये दो, तो टोटल हो गए 17। ये क्या है डिटेल में आपको नीचे यहां पे मिल जाएंगे, तो आपने परेशान नहीं होना है। क्लियर है? ये पूरी लिस्ट यहां पे आपको मिल जाएगी, और इसमें से भी हैवी कौन सा है, लाइट कौन सा है, क्वेश्चंस आते हैं। यूपीएससी के आप पिछले सालों के पेपर देखेंगे तो बिल्कुल क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं। अगर इन्हीं में पूछेंगे रेयर अर्थ एलिमेंट्स में, तो लाइट कौन सा, रेयर, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको एक ही जगह सारी चीजें मैं कोशिश की है कि आपको दे दूं। क्लियर है? सो अभी हम एक ऐसी बातचीत करते हैं, ठीक है, फिर हम इसके हिसाब से चलेंगे। सो देखिए, दुनिया इसके पीछे चल रही है, भारत भी इसके पीछे चल रहा है। इसका यूजेस कहां पर है? आज के दौर में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम जैसे ही बोलेंगे तो हम क्या करते हैं कि क्लाइमेट चेंज को हम कैसे कंट्रोल करें। अब क्लाइमेट चेंज आता है तो ग्लोबल वार्मिंग आता है, ग्लोबल वार्मिंग आता है तो पता चलता है कि सबसे ज्यादा कार्बन का जो इमिशन होता है वो किससे होता है, थर्मल पावर प्लांट से होता है। अगर इंडिया की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, ऐसे में हम कहां जाते हैं, हम जाते हैं विंड एनर्जी की तरफ। मतलब जितने भी ऐसे हैं जिससे कि किसी भी तरह की जो एनर्जी जनरेट होती है वो कैसी हो, ग्रीन हो। कुल मिलाकर के सीधी सी बात है, जहां पर और ज्यादा पॉल्यूशन फैलाने में वो योगदान ना देते हो, तो क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की तरफ हम जाते हैं, वो है। ऐसे में ऑटोमोबाइल सेक्टर भी जुड़ जाता है, जहां विंड टरबाइन की बात करते हैं आप, बहुत सारे सोलर पैनल्स की बात करते हैं, और वहां जुड़ जाता है एक और चीज, क्या जुड़ जाता है, ईवी। ठीक है, आजकल हम देखते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी की बात करते हैं, व्हीकल्स की बात करते हैं। सो ये आखिर बनते कैसे हैं? फिर सवाल आएगा कि इंडिया में इतने ज्यादा जो भी ईवी हैं, इतने महंगे क्यों हैं? फिर वहां से एक चीज निकल के आएगी
भाई इसमें जो बैटरी यूज की जाती है वो है लिथियम आयन बैटरी। अब ये जो लिथियम आयन बैटरी है ये इंडिया में नहीं बनती है और बाहर से हम मंगवाते हैं इसका रॉ मटेरियल, फिर यहां बनाते हैं, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब कॉस्ट बढ़ेगी तो वो जो ऑटोमोबाइल, चाहे हम ओला का स्कूटर लें या टाटा की कार लें, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में, प्रमोशन नहीं कर रहा हूं किसी का, लेकिन उनकी कीमत बढ़ जाती बैटरी के कारण। और फिर आफ्टर 5 ईयर और 8 ईयर बाद वो बैटरी भी अगर रिप्लेस करते हैं तो पता चला कार की 3/4 कीमत की तो बैटरी है, बाकी तो ढांचा है आपके पास। सो ऐसे में समस्या आती कि कैसे हम एक क्लीन वर्ल्ड को बना पाए, जहां पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो संकल्पना है, एक जो आइडिया दिया है दुनिया को, वो हम पूरा कर पाए। तो सब कुछ जुड़ा है इसी से, रियर अर्थ एलिमेंट से, ठीक है, दुर्लभ खनिज। जब ये खनिज मिलेंगे और इसमें लिथियम भी है, यहां तक कि कॉपर भी है, तो ये बात मैं क्यों कर रहा था, देखिए आप लोगों को मैं कुछ सजेशन दूंगा, यहां उन्हें फॉलो कीजिएगा। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो आप लोग, ऑनलाइन उसका सब्सक्रिप्शन ले लो, प्रीमियम वाला। उसमें क्या होता है, वीकली करंट अफेयर्स होता है। अगर आप नहीं लेना चाहे तो चिंता मत करो, ये मैं यहां एक्सप्लेन कर दूंगा, हर वीक का हम लोग यहां एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। हिंदी वाले परेशान ना हो, उसे हम ट्रांसलेट करके दे देंगे, वो आता है सिर्फ इंग्लिश में, क्लियर है। हिंदी में जनसत्ता होता है और इंग्लिश में इंडियन एक्सप्रेस, एक ही सेम है उसके, ठीक है भाई। सो हम यहाँ दे देंगे, अगर आप नहीं पढ़ सकते परेशान होने देती, क्योंकि इतना ज्यादा चीजें आपको पढ़ना, यहाँ तो हमें तो एक एक टॉपिक तैयार करना होता है, तो हम कर लेंगे, क्लियर है। सो ये टॉपिक मैंने वहां से उठाया, क्योंकि मैं पिछले वीक के जब क्वेश्चंस बनाना चाह रहा था आप लोगों के लिए कि पूरे एक वीक का मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस दूं, तो ये देखा, फिर जब ये देखा तो मैं पहुंच गया कहां, मैं पहुंच गया जाम्बिया तक। जाम्बिया तक मैं कैसे पहुंच गया वो भी खबर आपको मिलने वाली है। जाम्बिया कैसे कि इंडिया ने वहां पर एक बड़ा सा एक ब्लॉक खरीदा है। जाम्बिया में काय के लिए खरीदा है, कॉपर निकालने के लिए खरीदा है। अब जब कॉपर तक मैं पहुंचा तो मैं पहुंच गया रेयर तक, एलिमेंट तक। फिर मुझे लगा इस खबर पर हम चर्चा कर लें, क्योंकि ये भी कनेक्ट हो रही है यूक्रेन के डिस्प्यूट से भी, क्लियर है। अब हम इससे रिलेटेड देखते हैं कि इंडिया में कौन इस तरह के जो खनिज हैं उनका उत्खनन करता है, ठीक है। सो चलिए एक एक करके देखते जाते हैं। सो यहां पर आपको जितना भी दिखे, तो ये वाले पॉइंट अगर आप देखें तो ये टेक्निकल है, बिल्कुल आपको याद कर लेना इनको, ठीक है। देन फिर देखते हैं पृथ्वी पर कैसे पाए जाते हैं, तो देखें बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। बट इनका जो एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इस कारण जो प्रोसेसिंग है इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, सो इसलिए कहा जाता है रियर, ठीक है, और कोई रीजन नहीं है, तो ध्यान रखें। अब आता है इनका कहां पे इस्तेमाल किया जाता है, तो हम देखेंगे परमाणु ऊर्जा में अगर देखें, और इनमें क्या होता है ये देखिए, इसमें बोलेंगे हम इलेक्ट्रिकल सुपर कंडक्टिविटी, विद्युत अति चालकता जिसे कहा जाता है, इसका इस्तेमाल कई जगह पे होता है, ठीक है। सो वहां हम देखें तो इनमें वो पाई जाती है, तो ये हर जगह चाहिए। जब भी हम प्लाज्मा की बात करते हैं और जब हम फ्यूचर की एनर्जी की बात करते हैं, तो वहां पर इस तरह के मिनरल्स बहुत जरूरी है, क्लियर है। देन और देखते हैं, अब देखिए मोनोजाइट, बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हो, केरल का जो कोस्टल एरिया है वहां पे मोनोजाइट पाया जाता है। जब भी हम बात करते हैं ना इंडिया का, मतलब मैं जब से पढ़ रहा हूं, मैं अपना बताता हूं, 2002 से मैं पढ़ता चला आता था कि नहीं इंडिया क्या करेगा, इंडिया के जो रिएक्टर है हमारे, ठीक है, वो हम अपना खुद का बनाएंगे। थोरियम की बात करते थे बार बार, किस पे, हम थोरियम बेस्ड बनाएंगे, थोरियम बेस्ड बनाएंगे। ये भी शायद अभी आप लोग फिर देखेंगे जब आप साइंस एंड टेक में पढ़ेंगे, ठीक है, वहां आपको आएगा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे तो इंडिया के बारे में। सो वहां हम देखते हैं तो मोनोजाइट ये काय में मिलता है, सैंड, ठीक, कोस्टल एरियाज में, वहां पर उड़ीसा का तट है, तमिलनाडु का तट है, या हम बात करें केरला का जो कोस्टल एरियाज है, वहां की सैंड जो कोस्टल एरिया में रेत है उसमें पाए जाते हैं मिनरल्स इस तरह के। सो हम उसकी बात करते थे कि ये इस तरह के हैं। अब ये क्या होता है, सब चीजों में घुले हुए होते हैं, मतलब मिले हुए थे, इतने ज्यादा मिक्स होते हैं कि इनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। सो इन्हें रेयर, घूम फिर के हम वहीं आते हैं। अब देखते हैं इस्तेमाल, आप सब इस्तेमाल कर रहे हैं इनको, देखिए अगर आप देखें स्मार्टफोन बिल्कुल कर रहे हैं आप, एचडी डिस्प्ले हर जगह हम इस्तेमाल करते हैं। ई व्हीकल की बात करें, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, या हम बात करेंगे कंपोनेंट्स काय में, फ्लाइट्स में, एरोप्लेन्स में अगर हम बात करें तो हर जगह हम देखेंगे, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स हो, न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने की बात हो, विंड एनर्जी की बात हो, या फिर हो स्पेस प्रोग्राम की बात, तो हर जगह पर हम देखेंगे इनका इंपॉर्टेंस है। और लेकिन अब अगला सवाल आता है जो कि मैं अगली क्लास में लूंगा, मैं लूंगा चाइना +1। ये एक स्ट्रैटेजी है जिसपे हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता, बट मैंने कल का टॉपिक दे दिया। चाइना +1 क्या है, हम उस पर कल चर्चा करेंगे, वो जुड़ा है इससे। देखिए रेयर अर्थ एलिमेंट के बाजार में चाइना की हिस्सेदारी देखें तो 50% से ज्यादा है आज की डेट में। राइट, बिल्कुल ठीक है, सेमीकंडक्टर आप लोग समझ गए। सो अब देखिए,
अब अगर मान लीजिए सब चाइना के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, इंडिया को भी मुश्किल हो रहा, क्योंकि लिथियम बैटरीज अगर हमारे पास नहीं है तो हम बहुत ज्यादा सोचें कि नहीं सोलर एनर्जी में हम बहुत अच्छा करें, विंड एनर्जी में हम बहुत अच्छा करें, न्यूक्लियर एनर्जी में हम बहुत अच्छा करें, बट उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो ही नहीं है। ऐसा नहीं कि इंडिया के पास अवेलेबल नहीं है, इंडिया के पास है, लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम कैसे उसको सैंड से एक्सट्रैक्ट कर पाए, कैसे निकाल पाए। तो जूस की मशीन तो है नहीं, संतरा डाला और निकाल लिया जूस, इसके लिए प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो धीरे धीरे होगा। राइट, सो समझ जाए कि जो मैंने बात की यहाँ पे चाइना +1 की पॉलिसी बस ये कि चाइना पे हमें पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रहना, हम इस पर कल चर्चा करेंगे, लेकिन मैंने आपको क्लू दे दिया। अब देखिए यहां पर हम बात करें तो भारत में ये कौन काम करता है, इसका एक्सप्लोरेशन का काम और एक्सट्रैक्शन का काम जो करता है, पूरी तरह से मोनोपोली। यहां पर किसकी मोनोपोली मिलेगी हमें, हम देखेंगे यहां पर जो परमाणु अनुसंधान विभाग है भारत का, पूरी तरह से उनको दिया है। ठीक है, राइट, क्लियर, ध्यान रखेंगे। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टेड फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, इनको दिया गया ये काम, तो ये यहीं पर ये काम करते हैं। अब देखते हैं और देखिए, सो खनन और निगरानी का काम कौन है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, इसके पास है। अब क्वेश्चन अगर आएगा तो आप ध्यान रखेंगे कि इसका किसके पास है, कौन इसकी निगरानी करता है। ठीक है, किसके पास है तो ध्यान रखिएगा। क्लियर है, दोनों में है तो परेशानी नहीं होगी हिंदी इंग्लिश वालों को। अब देखते हैं और कहां कहां क्या क्या काम चल रहा है। तो देखिए, भारत सरकार का इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड ये कंपनी है, ध्यान रखिएगा, यही कंपनी है जो कि REE पर काम कर रही है, एक्सप्लोर करती है और उसके एक्सट्रैक्शन का काम करती है, खोज करना और उसका क्या करना, निष्कर्षण करना। ठीक है, एक्सट्रैक्शन को हिंदी बोलते निष्कर्षण करना, मतलब उस चीज को निकालना। क्लियर है, सो अब देखें कहां कहां, केरल का चावरा और इसके अलावा तमिलनाडु में मनवरी कुरीच। ठीक है, ये दो जगह पे ऐसा। चलो उड़ीसा में क्या चल रहा है, उड़ीसा में अगर हम देखेंगे तो वहां पर भी चल रहा है उड़ीसा सैंड कॉम्प्लेक्स में, जहां पर कि इसको अलग अलग किया जा रहा है। छतरपुर पे, MP के छतरपुर ना पहुंच जाए, ये कहां का छतरपुर है, उड़ीसा का, और एक छतरपुर दिल्ली में भी है, ध्यान रखिएगा। सो कई सारी जगह एक जैसे शहर होंगे, सो वहां पर अब आपने ये भी याद रखना, ये भी याद रखना, और कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि इस पे काम करी। क्वेश्चन वहीं से बनने हैं। ठीक है, हो सकता है सीधा सीधा कोई क्वेश्चन ना मिले, लेकिन घुमा फिरा के यहीं से क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है, और देखिए केरल सरकार के सहयोग से केरल खनिज एवं धातु लिमिटेड, ठीक है, और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये मिलकर के क्या कर रहे हैं, ये मिलकर के साथ साथ कौन है, डिफेंस का, राइट, डिफेंस का क्या है, रक्षा धातुकर्म अनुसंधान परिषद, मतलब डिफेंस की एक जो है। सो तीन अगर हम बॉडीज देखें, तीनों मिलकर के इस पे काम कर रहे हैं। क्लियर है, सो इन बॉडीज को आप ध्यान रखें, कहां पर इनका रिसर्च सेंटर है, कहां पर छतरपुर की बात कर रहे हैं, तो क्लियर है, यहां ध्यान रखें इंग्लिश वाले प्लीज। अब देखते हैं, अब क्या यहां पर अगर हम बात करें, क्लियर है, सो यहां अगर हम देखते हैं कि ये देखिए आवश्यक है, भारत में मिल भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनका एक्सट्रैक्शन बहुत ही कठिन है, इस कारण हम कहते हैं कि ये रेयर है। क्लियर है, और अगर मान लीजिए इन्हें हम निकालते हैं तो क्या इससे कोई नुकसान है, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जहां पे भविष्य की पीढ़ियों का भी फ्यूचर सेफ रहे। ऐसा ना हो कि आज हम जितने रिसोर्सेज हैं उनका हम बिल्कुल आंख बंद करके इस्तेमाल करें और फ्यूचर वालों को पता चला कि इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो गया या जंगल नहीं बचे, जिसके कारण सब अपनी पीठ पे एक ऑक्सीजन का सिलेंडर टांग के घूम रहे हैं, या फिर फ्रेश वाटर के लिए मारामारी मच रही है। राइट, मैडमैक्स देखा है किसी ने, मैडमैक्स फ्यूरी, पानी के लिए तो लड़ाई होती है वहां पे, देखा है ना, मूवी है, देख लीजिएगा कभी मौका मिले। ये नहीं कि मैंने कहा तो आज देखने बैठ जाए, फ्री रहें तब देखना। सो अब दुनिया में आप जब भी देखेंगे, और एक और है, एक और मूवी है, उसमें यही दिखा है कि यहां से हम दूसरे प्लेनेट पे जा रहे हैं। अर्थ में इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो गया कि हम यहाँ पे बिना मास्क के सांस नहीं ले सकते हैं। क्लियर है, तो पानी और हवा ये नहीं मिल पाएगी। जब ये नहीं मिलेगी तो क्या यहाँ पर जो वेजिटेशन है, ठीक है, वो हो पाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं। पूरा का पूरा जो लाइफ साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लियर है, उन सबको बचाना है। तो अब भाई ये चाहिए हमें, लेकिन ये चाहिए किस शर्त पर, ऐसा ना हो कि उड़ीसा के तट पर आप चले जाएं और ओलिव रेडले जहां नेस्टिंग करते हैं, ओलिव रेडले टर्टल है जो कि हर साल उड़ीसा के तट पर आते हैं। ठीक है, भितरकनिका, नंदन कानन, बिल्कुल, हाँ नेस्टिंग उसको बोलते हैं, नेस्टिंग। ठीक है, वो अपना घोंसला बनाते हैं, नेस्टिंग के लिए आते हैं, ताकि वो यहाँ अपने अंडे देंगे, बच्चे देंगे, फिर चले जाते हैं समुद्र में लंबी यात्रा पर। ठीक है, सो अब देखें, देखो ये क्या हो रहा है। अगर हम बात करें जो कोस्टल एरियाज हैं, जहां पर कि कई ओलिव रेडले जैसे कई सारे और दूसरी प्रजाति के जो जीव जंतु हैं, उनका क्या होगा भाई, आप और हम तो ह्यूमन है, हम तो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट तक लेके चले जाएंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तक लेके चलेंगे, इनकी बात कौन सुनेगा। तो जब भी हम डेवलपमेंट करें
तो डेवलपमेंट हमारा ऐसा होना चाहिए कि ना केवल ह्यूमंस बल्कि वहां का टोटल जो भी बायो सिस्टम है, बायो में, वो भी डिस्टर्ब ना हो। क्लियर है? ये अप्रोच रखना है। और जब आप अपना ऐसे लिखेंगे, आंसर लिखेंगे या इंटरव्यू में आप जाएंगे, 100% श्योर हो, जरूर जाएंगे, मेहनत करेंगे तो वहां पर इसी तरीके से अपने आंसर देना है। क्लियर है? हर डायमेंशन क्लियर होना चाहिए। हमें लकीर नहीं पीटनी कि बस हम एक ही बात कहेंगे, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये हमारा नहीं, यूएनओ ने भी हमें गोल दिया है, ठीक है, मिलेनियम गोल है ना हमारा, उसमें ये पॉइंट है। क्लियर है? तो एक हमने ये देखा। तो ये जो हमें है, तो यहां पे आप नाम ध्यान रखें कि किस तरह से होगा। और क्या होगा इसके अलावा, एक और आता है जिसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन, मृदा क्षरण हिंदी में बोलते हैं। तो ये भी एक समस्या होती है, ठीक है। अगर तटों पे करेंगे तो तटों को काट देंगे हम, तो वहां पे एक नेचुरल वनस्पति होती है जिसे बोलते हैं मैनग्रोव। अब मैनग्रोव, तो अब आपने क्या करना, आपने कहां कहां मैनग्रोव्स हैं वो देख लेना है। तो सुंदरवन का पता चल गया, भितरकनिका का पता चल गया, देन खंबात बे ऑफ कैम्बे है जो खंबात की खाड़ी का देख लीजिए कि जहां जहां कोस्टल एरियाज है, नदियों के डेल्टा हैं, जहां मुहाने एस्चुरीज हैं, वहां पर मिल जाएंगे आपको पेड़ इस तरह के। क्लियर है? डिफरेंस तो जानते हैं एस्चुरी और डेल्टा, पूछिएगा किसी दिन और अपने ज्योग्राफी वाले टीचर को, नहीं तो हम बाद में चर्चा करेंगे। सो वो देखना है। और क्या होगा, एक और हमें मुद्दा यहाँ पे दिखता है कि अगर मान लीजिए हम इनको प्रोसेस करते हैं किसी भी तरह से, इनको क्या करेंगे, इनको निकालेंगे और प्रोसेस कर प्रोसेसिंग भी करेंगे। इसके बाद जो प्रोसेस करते हैं तो जो पानी निकलता है वो भी फिर नदियों में जाएगा, समुद्र में जाएगा। तो फिर वहां का जो पूरा का पूरा एक्वा सिस्टम है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। मछलियां खत्म, अगर रहेंगी भी तो क्या होगा, उनके अंदर क्या म्यूटेशन हो जाएगा। किसी ने वो देखा निंजा टर्टल, म्यूटेशन से वो ऐसे टर्टल बनते हैं। और भी बहुत सारी दुनिया भर की चीजें, वो देखा होगा आपने गॉडजिला, है ना, वो क्या म्यूटेशन ही तो हुआ है, ठीक है। उसमें 3 माइल आइलैंड ऐसी कुछ वहां क्या दिखाया मे बी शायद। सो अब आप देखेंगे कि इस तरह की समस्या जो आज भारत में नहीं है और वो हमारे सी फूड में शामिल हो जाएगा, देन अगर उसे हम कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, आज माइक्रो प्लास्टिक की समस्या हो गई। आप जानते हैं जो हम प्लास्टिक का इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं नदियों में, नदियों से समुद्र में जाता है, उसको फिश खाती है, फिश को हम खाते हैं और वो हर चीज में शामिल हो गया। तो ऐसे हमें बचना होगा। तो जब भी हम अगर इस तरह से कुछ करते हैं तो हमें क्या देखना होगा कि अगर इनकी प्रोसेसिंग की जाती है तो ये क्योंकि रेडियो एक्टिव मिनरल्स हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, ऐसे में रेडिएशन भी पानी में फैलेगा, म्यूटेशन भी होगा। और जहां जहां इस तरह का हुआ हम देखें वहां पे कहीं ना कहीं बीमारियां लोगों में बढ़ी हैं। तो उन सब बातों को देखना, और ना केवल हमें पर्यावरण के लिए देखना है, जीव जंतुओं के लिए देखना, बल्कि ह्यूमंस के लिए भी कैसे नुकसान पहुंचाएगा वो सारी चीजें देखना है। तो वे फॉरवर्ड क्या है भाई, हम कुछ भी करें, कुछ बातें ध्यान में रखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन कुछ बातें बताता हूं। कभी किसी एक देश के ऊपर निर्भर नहीं होना है, कभी एक मिनरल के ऊपर निर्भर नहीं होना है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना है, ठीक है। फ्यूचर के लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा पर चलना है। वे फॉरवर्ड हर जगह पर आपने यही लगाना है जब भी इस तरह का मुद्दा है। क्लियर है? अब यहां अगर हम देखें तो ये कौन कौन से भाई देख लीजिए, अ ग्रुप ऑफ 17 मेटालिक एलिमेंट्स विच आर इंक्लूड। तो आप देख लें ये कौन कौन से हैं। क्लियर है? अब यहां पर अगर हम ये देखते हैं तो ये तो आपने देख लिए। अब क्वेश्चन जो बनेगा वो यहां से आ जाएगा, ठीक है। लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, अब आप देखें कि एल कौन सा है भाई, तो आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स कौन से, तो ये देख लें। ये प्लीज हिंदी इंग्लिश वाले एक उसमें देखेंगे, हिंदी वाले भी इसी में देखेंगे। क्लियर है? सो ये आज आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो, आपके जो भी डाउट हो, प्लीज आप मेरे से पूछ लीजिएगा। क्लियर है? और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रखेंगे हम लोग कल की क्लास में, बिल्कुल China+1 स्ट्रैटेजी पे हम लोग चलेंगे, वहां इससे रिलेटेड बातें फिर से होंगी। क्लियर है? थैंक यू सो मच, आप इतना कॉपरेट करते हैं। अब आपके जो भी प्रश्न वो पूछ लीजिए प्लीज, पिछले दिनों में पूछना है, आज का कुछ पूछना पूछ लीजिए जी प्लीज। हाँ, जस्ट अ मिनट, आप इसका कह रहे हैं। आप मोनोजाइट एक क्या है, इसे ऐसे समझिए, मोनोजाइट एक मिनरल है, ठीक है। और इस ये निकलता है कहाँ पे, जो सैंड है उसमें मिलता है ये, ठीक है। और जो केरल का जो तट है वहां पर मोनोजाइट बहुत आयत में पाया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा पाया जाता है। और इसी को कहा जाता है, इसको प्रोसेस करके हम क्या बना सकते हैं, रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है, जो हम अपना 3rd जनरेशन के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हम जो यूज करेंगे उसके लिए तैयार कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये उससे रिलेटेड है। और जहां भी आता है इस तरह का मोनोजाइट होता है या यूरेनियम की हम जो बात करते हैं, तो ध्यान रखें मोनोजाइट का इस्तेमाल किया जाए थोरियम बनाने में भी यूज किया जा रहा है, ठीक है। जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है, ध्यान रखें फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। जब आप थर्मो में पढ़ेंगे, आप एनर्जी में जाएंगे और वहां न्यूक्लियर एनर्जी में पढ़ेंगे कि कैसे हम एनर्जी जनरेशन के क्या क्या प्रोसेस है, तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का एक नाम आएगा। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में जो हम ईंधन डालते हैं उसमें ये भी डालते हैं, फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उससे हम थोरियम तैयार करते हैं, ठीक है।
सो वो हमारे थर्ड जनरेशन के लिए तैयार हो जाएगा। क्लियर है? सो ध्यान रखें मोनोजाइट वहां आएगा। और कहां मिलता है तो ध्यान रखें केरला का जो कोस्टल एरिया है वहां पर। क्लियर है? अदर कोई क्वेश्चन प्लीज? सो इसे देख लीजिएगा, ये आज ही अपलोड हो जाएगा साइट पे, तो आप लोग वहां से पढ़ लें। थैंक यू सो मच।